नमस्कार, सुप्रभात। 29 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 29 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए मंगलदायक हो। 29 अगस्त 2024 को गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन के 24 घंटे के हिसाब से समय का विवरण और वितरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और उसके हिसाब से 29 अगस्त 2024 के दिन के सारे नए कार्य यानी सारे शुभ कार्य करें और अपने दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों को सफल बनावें। मिहिराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इस समय हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय हम जो भी कार्य करते हैं वो सफल नहीं होते, उनके सफल होने के चांसेस शून्य होते हैं। राहु काल फ्लोटिंग है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, बक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। राहु काल अगर महेंद्र काल, अमृत काल अगर और बक्र काल में है तो हमें इस समय कोई कार्य शुरू नहीं करना है। अगर हमने इससे पहले कोई काम शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 1:30 बजे दोपहर से शाम के 3 बजे तक है। शून्य काल 8:24 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 2:48 रात 12 बजे के बाद से शुरू होकर फिर सुबेरे 4:24 तक है। बक्र काल कहा यह जाता कि बक्र काल में किया गया कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बक्र काल यानी टेढ़ा काल। तो बक्र काल में काम शुरू करने के समय आप ये सोच लें कि दिक्कतें हजार आएंगी, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें कि बक्रकाल में काम न करना पड़े तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाएं। बक्रकाल सुबह 9:12 से शुरू होकर 10:48 सुबेरे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर शाम को 4:24 तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर रात 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल। वैसे तो महेंद्र काल और अमृत काल में कोई भी कार्य आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर है। अमृत काल से बेहतर का समय महेंद्र काल का होता है और महेंद्र काल के बाद में अमृत काल का समय आता है। महेंद्र काल शाम को 7:36 से शुरू होकर रात के 9:12 तक है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 9:12 शाम से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर देर रात 12 बजे के बाद में 1:12 से शुरू होकर 2:48 तक है और 4:24 से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। तो दोस्तों ये रहा आपके 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण। इस चार्ट को नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और इसके हिसाब से आज के दिन के सारे नए कार्य और शुभ कार्य करें। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो आप। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, कोर्ट में किसी मुकदमे पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय। आप पास के बाजार में भी जा रहे हैं तो इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं घर से निकलने के समय का। किसी ज़मीन को, फ्लैट को बेचने की बात कर रहे हैं तो घर से निकलने का समय देख सकते हैं। घर में बैठ के बात करते हैं तो उस समय का मुहूर्त देख सकते हैं। इस चार्ट का उपयोग आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में उस भगवान की पूजा का मुहूर्त, इसके बाद में व्रत खोलने का मुहूर्त। आप इस चार्ट का उपयोग अपने शेयर मार्केट से भी रिलेट कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए। शेयर बेचने का टाइम, शेयर खरीदने का टाइम, हो सकता है आपको अगर शूट कर जाए तो वहाँ पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार उपयोग करके देखिए, अगर आपको शूट करता है तो आप वहाँ पे भी ये करें, अगर फ़ायदा मिलता है तो जारी रखें। दोस्तों बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का।
सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक, इस 24 घंटे में जाके अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शुल्क का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप वापस नहीं आते हैं, किसी वजह से रुकना पड़ता है, तो आप दही खाने के बाद तो घर से निकलेंगे, लेकिन किसी भी केस में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, उस चार्ट का उपयोग करके घर से निकलने का समय देखें। तो शुभ मुहूर्त में घर से निकलें और दिशा शुल्क का दोष भी समाप्त हो जाएगा और आपके यात्रा भी सफल हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को मंगलमय कर सकें, मंगलमय बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में।